Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here, and now we are going to get discussed about the mechanical waves and types of waves, and after that we will discuss about the speed of the transverse and longitudinal wave. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि प्रगामी तरंग समीकरण और न्यूटन के लिए अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के सूत्र क्या होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगें। मैकेनिकल वेव्स, तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? किसी द्रव्यात्मक माध्यम में हलचल या विक्षोभ या डिस्टरबेंस है जो बिना अपना माध्यम बदले नियत चाल से आगे बढ़ता है। यानी इट इज अ डिस्टरबेंस इन अ लिक्विड मीडियम, इट इज अ डिस्टरबेंस इन अ लिक्विड मीडियम which propagate with a constant speed without changing its medium। यानी बिना माध्यम बदले नियत चाल से आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। Those waves which propagate in the liquid medium without changing its medium with a constant speed, okay, these waves are known as mechanical waves। यानी किसी द्रव्यात्मक माध्यम, ये क्या है, लिक्विड है, मीडियम है, और इसमें ये नियत चाल से आगे बढ़ती हैं बिना माध्यम बदले, ये मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें कि यांत्रिक तरंगों में ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम का। ओके, तो इन द मैकेनिकल वेव्स एनर्जी एंड मोमेंटम, ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। और किस गुण के कारण होता है? प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण के कारण होता है। इट हैपन ड्यू टू द elasticity एंड inertia। प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण के कारण ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। एनर्जी एंड मोमेंटम, हियर द प्रोपेगेशन फाउंड ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। तो हम कह सकते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैकेनिकल वेव्स, एंड ये जो हैं यांत्रिक तरंगों के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो यांत्रिक तरंगों के प्रकार, टाइप्स, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स बोलते हैं, एंड अनुदैर्ध्य, इनको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। तो अब ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबवत कंपन करते हैं। Those waves in which wave particle vibrates perpendicularly with respect to the propagation of wave, यानी तरंग संचरण के अभिलंबवत। जैसे ये कोई डोरी बंधी है और इसको हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको वाइब्रेट करा रहे हैं इस तरीके से। तो इसमें देखिएगा वेव्स तो ऐसे चल रही है, तरंग संचरित हो रही है वेव डायरेक्शन, लेकिन पार्टिकल किधर वाइब्रेट हो रहे हैं? ऊपर नीचे, ऐसे। ये है वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, तो कितने डिग्री में है? 90 डिग्री में वाइब्रेशन, कंपन। ठीक है, तो ये जिनमें तरंग संचरण, जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। Those waves in which particle vibrates perpendicularly with respect to the propagation of wave, that wave are known as transverse wave, and these waves propagate in the form of crest and trough। ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। कैसे? इस तरीके से
ये होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि श्रृंग से श्रृंग तक की या गर्त से गर्त तक की दूरी तरंगदैर्घ्य होती है। लेंथ बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एंड ट्रफ टू ट्रफ इज इक्वल टू वेवलेंथ। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य होती है, ओके जी। तो इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल वाइब्रेट्स इन डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन, यानी तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। कैसे? जैसे अब ये मान लीजिए कि ये कोई इनिशियल पोजीशन पर स्प्रिंग रखी है और इस पे हमने फोर्स लगा के इधर वो खींच दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो जब इधर को खींचा तो ये इधर ही को जाएगा, यानी वेव प्रोपेगेशन, वेव डायरेक्शन ये हो जाएगी। और पार्टिकल में वाइब्रेशन किधर को हो रहा है? इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन, कंपन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि ये देखिए इसी दिशा में इतना लेंथ में चेंज हुआ है, यानी उसी डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो गया है, लंबाई में वृद्धि हो गई है। तो कंपन भी इधर, यानी ये कह सकते हैं कि कंपन, वाइब्रेशन एंड वेव प्रोपेगेशन, तरंग संचरण, वेव प्रोपेगेशन दोनों ही क्या है? पैरेलल है। इट मीन दोनों के बीच में थीटा क्या है? 0 डिग्री है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में चलती हैं? क्रिस्ट और ये संपीड़न और विलयन, कंप्रेशन एंड डिप्रेशन के फॉर्म में आगे चलती हैं, जैसे ये है। इसको बोलते हैं संपीड़न और ये होता है विलयन। संपीड़न और विलयन के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, चलती हैं। यानी ध्यान रखना, दो अधिकतम यानी दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी या दो लगातार विलयनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य होती है, लेकिन अधिकतम, ठीक है ना। तो जैसे यही अधिकतम है या ये अधिकतम है तो ये लेमडा हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंपैरिजन और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिप्रेशन, दो लगातार संपीड़नों के बीच की अधिकतम दूरी या दो लगातार विलयनों के बीच की अधिकतम दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोग्रामी तरंग का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव, ठीक है ना। प्रोपेगेटिंग वेव इक्वेशन, प्रोग्रामी तरंग समीकरण। तो ये क्या होता है देखिएगा, y = a sin ओमेगा t - x/v होता है, ठीक है ना। यानी ये वेव अगर पॉजिटिव x एक्सिस में प्रोपेगेट हो रही है उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको और मेंटेन करते हैं, a sin 2π/T t - x/v या y = a sin 2π/T/T - x/T × v, और t × v होता है लैम्डा। तो y = a sin 2π/T/T - x/लैम्डा। ये है पॉजिटिव x एक्सिस। और अगर यही नेगेटिव x एक्सिस के लिए निकालना हो तो 2π/T + x/लैम्डा, ये हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली कोई भी वर्क करते हैं तो हम पॉजिटिव x डायरेक्शन में करते हैं, इसलिए इसी इक्वेशन को हम मेजर करके चलेंगे। तो ये है, यहाँ पर फेज क्या है?
फेज का मतलब कला, तो ये है फाई इक्वल टू 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ये है फेज या जिसे बोलते हैं हम कला। ठीक है ना। तो अब इस फेज से अगर हम कलांतर निकालें तो देखिएगा फेज डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं कलांतर, तो डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, या डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। तो इस तरीके से कलांतर के भी दो फॉर्मूले आते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। प्रोपेगेटिव इक्वेशन से जैसे लिखा है 10y इक्वल टू 0.3 साइन फाई 0.2t माइनस 0.5x। ठीक है, तो ये है, इसमें सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले तो इसको सिंपली y बनाएंगे, 0.3 बाई 10 0.03, ये 10 अपॉन में आ जाएगा साइन। और देखिएगा हमने इक्वेशन लिखी थी a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा। पहली चीज़ यहाँ पर 2 पाई होता है, दूसरी चीज़ ये सिंपली t और x होते हैं, इनके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होती। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 0.2t माइनस 0.5x। अब इस 2 को अंदर करिए, 0.03 साइन 2 पाई t अपॉन ये 0.2 अपॉन 2 माइनस 0.5 अपॉन 2, इसको इजी करिए, 0.03 साइन 2 पाई t अपॉन 10 माइनस एक्स बाई 4, इनको डिवाइड कर दिया। अब ये बिल्कुल इसकी तरह से हो गया, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा। अब इससे हमने सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 0.03 मीटर और सेंटीमीटर जिसमें भी गिवन हो, t इक्वल टू है 10 सेकेंड एंड लेमडा इक्वल टू है 4 मीटर और सेंटीमीटर जिसमें। तो इससे हम निकाल सकते हैं n 1/2 यानी 1/10 हर्ट्ज। ठीक है, और ओमेगा और स्पीड ये निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n यानी 2 पाई इंटू 1/10 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड एंड v इक्वल टू n लेमडा होती है। ठीक है ना, वेव स्पीड तरंग चाल, तो 1/10 इंटू लेमडा की वैल्यू है 4, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसमें भी लेंथ गिवन हो उसी के फॉर्म में यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोपेगेटिव इक्वेशन से हम इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं।